आप में से बहुत सारा लोगों ने लक्ष्मी विलास बैंक में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में जानते होंगे। कुछ दिन पहले येस बैंक में ऐसा घटना हुआ था, अभी लक्ष्मी विलास बैंक में ऐसा घटना हुआ है जहां पे आरबीआई के डायरेक्टिव अनुसार आपका जो विड्रॉयल अमाउंट है वो रोक दिया गया है। मतलब आप कुछ लिमिटेड अमाउंट ही विड्रॉ कर पाएंगे, ऐसा आ गया है। ये होता है बैंक जब स्ट्रेस में चला जाता है, जब उसका बैलेंस शीट या बिजनेस थोड़ा सा ठप हो जाता है, एनपीए मान लीजिए बढ़ गया है, ऐसा चीज जब आ जाता है तब करेक्टिव एक्शन लिया जाता है आरबीआई का तरफ से, और उस हिसाब से आप लोगों के ऊपर ये आ गया है। तो बहुत सारा इन्वेस्टर लोग या बहुत सारा जो लोग उसमें निवेशित है बैंक में, जो फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं, बहुत सारा लोगों का परेशानी हो रहा है। बहुत सारा कमेंट मेरे पास आता है कि हम लोग क्या करें और आगे जाके और कोई बैंक में ऐसा ना हो जाए, हम कैसे वो चीज जान सकते हैं, कैसे वो चीज हम देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो करके आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने का ये कोशिश मेरे तरफ से रहेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों का भी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, आपके साथ कुछ इंसिडेंट आप भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप लास्ट 1-2 साल का हिस्ट्री देख लेंगे, बहुत सारा कोऑपरेटिव बैंक में भी ऐसा घटना हुआ है। पीएमसी बैंक के बारे में भी हम जानते हैं। उसके बाद आपका येस बैंक का एक सागा हुआ था, उसके बाद ये लक्ष्मी विलास बैंक भी आया है। तो धीरे धीरे इन्वेस्टर का मन में ये आ रहा है कि हम लोग क्या करें। जो लोग स्टॉक मार्केट में भी लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर्स खरीद के रखे हैं, वो लोग देखेंगे कि लास्ट 1-2 दिन से वो 10% लोअर सर्किट में ही ट्रेड कर रहा है। आप बेच भी नहीं सकते, बाजार से आप निकल भी नहीं सकते वो स्टॉक से। तो एक बहुत ही डामाडोल परिस्थिति है, परेशानी है लोगों के अंदर। तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है ये देखा गया है अमूमन, हाँ देर होता है आपका जो फिक्स डिपॉजिट जो भी आप रखे हैं, लेकिन अगर मतलब गवर्नमेंट या आरबीआई बैक्ड जो सब बैंक्स है उसमें पैसा आपको मिल जाता है। उतना भी ऐसा नहीं है कि पैसा आपका टोटली नहीं मिलेगा। मुझे ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स है। लक्ष्मी विलास बैंक के पर्टिकुलर केस में मैं बोल रहा हूं, जो लोग भी एफडी करके रखे हैं, मान लीजिए आपका जो भी एफडी है वो तो मेरे हिसाब से सुरक्षित रहेगा। आरबीआई कभी भी ये नहीं चाहेगा इन्वेस्टर को ये चीज, तो वो लोग देखेगा कि एटलीस्ट वो पैसा उसका मार ना जाए, पैसा उसका रहे। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन रह सकता है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट भी है, वहां से मान लीजिए 10,000 के ज्यादा आप निकल नहीं सकते, 25,000 के ऊपर आप निकल नहीं सकते। ऐसा टाइम टू टाइम वो लोग रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेगा, जैसे कि येस बैंक में भी किया था। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा पैसा आपका चला जाएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी है या फिर आपका आरबीआई भी है, तो कुछ ना कुछ चीज निकल आएगा। क्योंकि पूरा एक अगर बैंक, मेन स्ट्रीम बैंक में, ये कोऑपरेटिव बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, अगर एक मेन स्ट्रीम बैंक आपका बैंकरप्ट होके निकल जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो वो बहुत इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। तो कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो जाए। तो मतलब आप बैंक में मनी इन्फ्यूज करना गवर्नमेंट के तरफ से या कुछ, तो ये कुछ तो ना कुछ तो होगा। लेकिन हम लोगों को इससे क्या सीख लेना चाहिए और क्या हमको करना चाहिए हमारा एफडी से के साथ आगे जाके? देखिए, आप जब भी कोई बैंक में पैसा रखते हैं, जब आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, और बहुत सारा लोग ऐसा है कि एफडी से जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे ही उसका संसार चलेगा, ऐसा भी बहुत लोग है। ज्यादातर लोग जो मेरा सीनियर व्यूअर्स है, जो लोग रिटायर के सामने है, रिटायरमेंट हो चुका है, उन लोगों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। तो आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट अपना जो कैपिटल है उसका ना सुरक्षा के लिए ज्यादा सोचिए। कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप मतलब इंटरेस्ट आएगा कहां से? तो 2-3% ज्यादा या 1%, 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में ऐसा कोई स्मॉल बैंक के ऊपर आप बेट मत कीजिए। स्मॉल बैंक को थोड़ा सा हो सके तो अवॉइड कीजिए। जो मेन स्ट्रीम बड़ा बैंक है, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, थोड़ा सा बड़ा बैंक के साथ रहिए। हाँ, कुछ कुछ उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। थोड़ा सा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर कोऑपरेटिव जो बैंक्स है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। लेकिन आप अगर उस दोनों में ही रखना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि मुझे नहीं, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेना ही है, मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखना ही रखना है, मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप रखना चाहते हैं तो 10 लाख में से आपका अपना 20%, 2 लाख रुपए रखिए।
रखिए। बाद बाकी जो 8 लाख जो ज्यादा अमाउंट है वो आप मेन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई, ये सब मेन स्ट्रीम बैंक में रखिए तो सेफ रहेगा। आप वो मतलब 0.5 या 1% का ज्यादा चक्कर में आप कैपिटल को, पूरा कैपिटल को एकदम 10 लाख जाके आप पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर उतना जो फ्रंटलाइन बैंक है, फ्रंटलाइन बैंक नहीं है, उसमें अगर रख दिया तो ये थोड़ा सा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। हालांकि आपका जो कभी कभी बहुत सारा बैंक्स ऐसा भी है जो फ्रंटलाइन नहीं है, लेकिन अभी न्यू रेगुलेशन के तहत आपका 5 लाख तक आपका जो है वो आपका फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से। लेकिन आप भी जानते हैं जब ये ऐसा कुछ हो जाए तो वो इंश्योरेंस कब मिलेगा, आपका पैसा अटक गया होगा, आपका जो मेंटल ट्रॉमा रहेगा वो भी आप कंसिडर कीजिएगा। एक मेंटल हेल्थ का भी बात आता है, मेंटली आप लोग थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएंगे अगर जब भी आपका बैंक में ऐसा न्यूज आ गया कि बैंक डूब गया है या कुछ आया है ऐसा, तो वो भी आपको तो इंश्योरेंस में मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, एक अनसर्टेनिटी परिस्थिति आ जाएगा, उससे बच सकते हैं। हाँ, हम लोग अगर रखना ही है थोड़ा अमाउंट आप रखिए, रेकमेंडेड नहीं है, फिर भी अगर आपका अपना ओन रिस्क में अगर रखना चाहते हैं, नहीं तो आप फ्रंटलाइन बैंक जो मैं बोला हूं उसमें ही आप कंसीडर कीजिए रखना। वो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक भी चूज कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी जो फ्रंटलाइन बैंक्स है उसमें ही आप रखिए। इससे आपका क्या होगा, मनी थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। और थोड़ा सा आप देखिए, हाँ थोड़ा सा आप नजर रखिए कि बैंक, देखिए बैंक एक दिन में पूरा नीचे चला नहीं जाता है। आप थोड़ा सा आंख और कान खुला रखिए कि क्या हो रहा है। मान लीजिए बैंक में आप जाते हैं हर महीने ही, मान लीजिए विजिट करते हैं इंटरेस्ट लेने के लिए, तो आप देख रहे होंगे कि बैंक का बिजनेस कैसे चल रहा है, लोगों का भीड़ रहता है कि नहीं, एम्प्लॉय वहां पे क्या बातचीत कर रहा है, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारा टाइम आप लोगों का कुछ भनक लगेगा कि बैंक कौन से तरफ से जा रहा है, ऐसा बहुत सारा होगा। मान लीजिए आप प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं और देख रहे हैं वो प्राइवेट बैंक में एम्प्लॉय बातचीत कर रहे हैं कि अपने वो एम्प्लॉय को सैलरी ही दे नहीं पा रहा है बैंक, तो उस टाइम थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि नहीं, बैंक का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा थोड़ा सा आंख कान खुला रखिए, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कीजिए, क्योंकि ये इकोनॉमी टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये कोविड-19 के चलते भी थोड़ा सा चैलेंजिंग परिस्थिति चल रहा है। तो और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा सिक्योर प्ले करने का फर्स्ट कोशिश कीजिए। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट बात है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट या रिटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए जरा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और होप मैं जरूर होप करूंगा कि लक्ष्मी विलास बैंक का भी जो लोग भी इन्वेस्टर है या जो लोग भी आपका वहां पे एफडी सेविंग्स अकाउंट जो भी है, उन लोगों का पैसा जो है वो ठीक ठाक रहे, ठीक ठाक पैसा मिल जाए, यही आशा करते हैं सभी लोग, हम लोग। और गवर्नमेंट भी जरूर देखेगा, आरबीआई भी जरूर देखेगा, ये मैं अपील भी करना चाहता हूं ये वीडियो के जरिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।